हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लिया होगा, क्योंकि वहां मैंने आपको फॉर्मूले समझाए कि कौन से यूज हो सकते हैं। बेसिकली 3 फॉर्मूले होंगे। एक हीरोन्स फार्मूला होगा, एक तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब बच्चों राइट एंगल का ट्राइंगल होगा, एंड तीसरा तब जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, जो कि यहाँ है। बट यहाँ मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, एक बार आपको सिखाऊंगा कि वो फॉर्मूला आया कैसे, देन आगे हम यूज कर लिया करेंगे। देखिए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ये एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जहां लिखा होगा स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों साइड्स जो होंगी वो सेम होंगी, जो हमें दी हुई है। ए गिवन है बच्चों, ए सेंटीमीटर की साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों साइड जो हमें गिवन है दैट विल बी ए सेंटीमीटर, या ए डायरेक्टली ए दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तीनों साइड्स को सम करना। अब तीनों साइड्स अगर सेम है तो a प्लस ए, देन इनको डिवाइड बाई 2 कर देना। तो हमारे पास जो सेमी पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 3a/2। दिस इज अवर सेमी पेरीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला बच्चों हर बार लिखना होगा आपने। एस, अभी तो आप देखिए सीख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखिए एस माइनस बी एस माइनस सी, एंड देन पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। सॉल्व कैसे किया जाए? एस बच्चों आपने निकाल लिया 3a/2, देन 3a/2 माइनस ए, देन 3a/2 माइनस ए, एंड देन अगेन 3a/2 माइनस ए, देन ये अगेन, देन पूरे के ऊपर बच्चों हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, देन अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, के लिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3a/2 माइनस ए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? यहां मान लीजिए 1 है तो पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके 2 आ जाएगा बच्चों। यहां 2a, नीचे 2 ऊपर 2a, 3 माइनस 2 इज 1, तो आंसर आ जाएगा 1a, एंड 2 नीचे एज इट इज। तो हमें पता लग गया बच्चों, यहां तीनों ब्रैकेट्स को अगर सॉल्व करेंगे तो 1a/2 आएगा 3 बार, 1a/2। इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही 1a/2, एंड इसको भी ऐसे ही सॉल्व करके 1a/2 पूरे के ऊपर रूट। अब बच्चों आगे क्या करना है? आगे इसका रूट सॉल्व करना है। रूट के अंदर अगर 2 बार नंबर आ रहा होगा तो बाहर 1 बार, ये मैंने आपको सिखाया था। 2 बच्चों 2 बार आ रहा है तो बाहर 1 बार। देखिए आ नीचे रहा है ना, तो नीचे ही लिखेंगे। 2 2 बार आ रहा है तो बाहर 1 बार। ए बच्चों 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा, 2 टाइम्स रह जाएगा, रूट खत्म। लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं बना, तो 3 को मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा √3 एज इट इज बच्चों, 2 2 जा 4, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब बच्चों कह रहे हैं इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो देखिए इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 180। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 3 से डिवाइड कर देंगे 180 को, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? डायरेक्टली इस फॉर्मूले में फिल कर देंगे। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड मस्ट बी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। साइड जो है हमारे पास 60 ऑलरेडी हमने निकाल ली, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों आंसर क्या आएगा? √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 1 जा 4 15 जा। अब 15 6 का बच्चों 90, तो ये 900। √3 बच्चों सॉल्व नहीं कर सकता, वो एज इट इज चलता जाएगा। एंड एरिया निकालने के बाद जो यूनिट्स होते हैं दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये बच्चों क्वेश्चंस आपके स्कूल में आते हैं, एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं? अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर जिसको हम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, उसके फ्लाईओवर भी बोलते हैं, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। एक ट्रायंगुलर बच्चों बेस था फ्लाईओवर का, उसको एडवर्टीजमेंट की तरह यूज करना था। साइड्स ऑफ वॉल, जिसकी साइड्स दी हुई है हमें, द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। वहां बच्चों 12 महीने का जो किराया है दैट विल बी 5000, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, एक कंपनी ने 3 महीने के लिए वो वॉल यूज की, तो उसने कितने पैसे पे किए होंगे वो निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर यूज करने का
कॉस्ट है कि ये 5000। अब जितना ज़्यादा वो एरिया यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा 5000 भी तो उनको पे करने पड़ेंगे, यानी कि 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया को। तो सबसे पहले एरिया ऑफ दिस वॉल निकालते हैं। तो बच्चों ए को रख लेते हैं हम 122 मीटर, बी को रख लेते हैं 120 मीटर एंड सी को रख लेते हैं बच्चों 22 मीटर्स। तो हमारे पास सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। जब मैं इनको प्लस करूंगा बच्चों मेरे पास आ जाएगा 120 120 240, 240 इंटू 20 इज 260, 264 डिवाइडेड बाय 2 एंड जब मैं इनको डिवाइड कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। देन एरिया ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला जरूर लिखिए हर बार, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड देन ऊपर स्क्वायर रूट, है ना। एस बच्चों आपने निकाल लिया, वेरी गुड, 132। मैं ना आपको एक शॉर्ट ट्रिक मतलब कि इजी मेथड बता दूंगा, शॉर्ट तो नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी हो जाएगा आपके लिए कि स्क्वायर रूट इतना लंबा कैसे निकालें। 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, देन पूरे के ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट, ये ऐसे। अब 132 माइनस 122 किया, सबसे पहले तो एज इट इज इनको माइनस किया 10, इनको माइनस किया 12 एंड इनको जब मैं माइनस करूंगा 110 आ जाएगा तकरीबन। देख लेते हैं 2 एंड 1 1, बिल्कुल 110 आ जाएगा, देन पूरे के ऊपर रूट। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इजी तरीका ये होगा कि आप मल्टीप्लाई करने से पहले अकेले अकेले का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम से मेरा मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए अकेले अकेले की। देखिए मैं यहाँ रफ वर्क में करके दिखाता हूँ, आपने पेपर में नहीं करना, आप भी वहाँ रफ वर्क में कीजिएगा। 132 का जब मैं एलसीएम लूँगा, देखिए 2 6 द देन अगेन 2 3 3 3 11 11 1। तो जब मैंने इसका एलसीएम किया तो बच्चों आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 11, ये 132 का करके आया। ठीक है, अब 10 का कर लीजिए बच्चों, 10 का जब करोगे तो आपके पास आएगा 5 इंटू 2, 10 का एलसीएम लोगे 5 इंटू 2। ठीक है, ये एक 10 का हो गया, ये 132 का हो गया। 12 का एलसीएम करोगे बच्चों आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 110 का एलसीएम करोगे तो आपके पास आएगा 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएंगे। मुझे बच्चों डायरेक्टली मालूम पड़ जाते हैं कि एलसीएम क्या आएगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लेकिन आप करके जरूर देखिएगा। अब बच्चों यहाँ पेयर्स काउंट कर लीजिए, जितनी बार भी कोई नंबर आएगा उसके हाफ टाइम्स रूट के बाहर निकाल लीजिएगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 बार आ रहा है अंदर, तो बाहर कितनी बार आ जाएगा, सिर्फ 3 बार। वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 जो है 1 2 बार आ रहा है अंदर, तो बाहर 1 बार आ जाएगा। 5 जो है बच्चों 2 बार आ रहा है तो बाहर 1 बार आ जाएगा। 11 2 बार आ रहा है तो बाहर 1 बार आ जाएगा। रूट कैंसिल, मैंने सभी नंबर्स हाफ कर दिए तो रूट कैंसिल हो गया। अब बच्चों इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120। एक बार करके भी देख लेते हैं बच्चों, 24 5 5 4 5 2 10 एंड 120 आ जाएगा। 120 इंटू 11 करना है, 11 2 22, 11 1 11, 1320। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इतना जो है एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बच्चों जो है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5000। हमने निकालना है कि उसने, अगर कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया तो उसने कितने पैसे पे किए। देखिए कॉस्ट ऑफ वॉल 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 months इज इक्वल टू ₹5000। इतनी सी बात ठीक। अब कॉस्ट ऑफ वॉल 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ निकालते हैं बच्चों। 1 मंथ निकालने के लिए क्या करें, यहाँ 12 बच्चों मैनी टू 1 जा रहे हैं। 12 मंथ की कॉस्ट है 5000, 1 मंथ की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 12। कटिंग मत कीजिए अभी आप यहीं रहने दीजिए, अभी फाइनल आंसर आएगा तब देखेंगे। कॉस्ट ऑफ वॉल, हमारा आंसर बच्चों कितना आया था, कितने मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमने कितने की पे करनी है, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 1 मंथ निकालते हैं अभी। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मंथ्स के लिए आ जाएगा। 5000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 1320। अब बच्चों अगर आपने कटिंग करनी है आप कटिंग कीजिए। 12 1 मैंने डायरेक्टली 12 के टेबल में कटिंग की, 12 1 0 110 आ जाएगा। बट ये कंपनी ने 1 महीने के लिए नहीं हायर किया, 3 महीनों के लिए हायर किया
फॉर 3 months इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 11 3 33, 3 5 15, 1 6 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इतने पैसे उनको पे करने पड़ेंगे बच्चों 3 महीने के लिए, ताकि उनकी वो एडवर्टीजमेंट वहाँ लगी रहे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।